नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक का जयपुर का डायरेक्टर हूं। पिछले वीडियो में हमने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की पद्धतियों के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। हमने पिछले वीडियो में स्तन कैंसर के लिए जो सर्जरी शल्य चिकित्सा है उसकी विभिन्न पद्धतियों के बारे में चर्चा करी। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब के बारे में चर्चा करने की प्रयास करेंगे। जैसा कि अपन ने पहले बात की थी, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के इलाज में बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज का रोल आता है, बहुत सारी चिकित्सा की पद्धतियों का काम लिया जाता है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, कीमोथेरेपी जो कैंसर के अगेंस्ट दवाइयाँ काम करती हैं, टारगेटेड थेरेपी जो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स, प्रोटीन्स के अगेंस्ट काम करती हैं, इम्यूनोथेरेपी जो शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को काम में लेती हैं ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट लड़ने के, तथा रेडियोथेरेपी, सिकाई। हार्मोनल थेरेपी यूज़ की जाती है बिकॉज अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सोचें तो कोई भी महिला जब उसका मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी शुरू होती है 9 से लेकर 15 साल की उम्र में, तब से लेकर 45 से 55 साल की उम्र में जब तक माहवारी बंद होती है, तो हर महीने शरीर में, महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से माहवारी आती है। उसी तरह उन्हीं हार्मोन्स की वजह से स्तन में भी कुछ हर महीने चेंजेस होते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन पर जाकर एक्ट करते हैं ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट कैंसर की गांठ की जब बायोप्सी की जाती है तो वो जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए टेस्ट किया जाता है। उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर हार्मोनल थेरेपी यूज़ होनी है या नहीं होनी है, ये डिसीजन लिया जाता है। हम आज कीमोथेरेपी के बारे में चर्चा करते हैं। कीमोथेरेपी, हमने पहले एक वीडियो में कीमोथेरेपी के बारे में चर्चा की है। कीमोथेरेपी इंजेक्शंस होते हैं या गोलियां होती हैं, ये कैंसर के अगेंस्ट काम करती हैं, कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम करती हैं। अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें तो कैंसर सेल्स जो कोशिकाएं हैं, कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो शरीर की बाकी सेल्स, कोशिकाओं से ज़्यादा जल्दी बढ़ती हैं तथा ज़्यादा जल्दी डिवाइड होती हैं, एक की 2 बनती हैं। ये जो कैंसर थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये जो इंजेक्शंस हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये उन सेल्स के अगेंस्ट काम करती हैं जो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं तथा बहुत जल्दी डिवाइड हो रहे हैं। साथ में ही ये शरीर के उन सेल्स पर भी साइड इफेक्ट्स डालती हैं जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं या बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर फॉलिकल्स, बाल, मुंह के अंदर के सेल्स, आंत के अंदर के सेल्स, जो रक्त कोशिकाएं बनाने वाली सेल्स हैं बोन मैरो में, वो वाले सेल्स, क्योंकि ये सारे सेल्स भी बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो कैंसर कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो यूजुअली इन्हीं सेल्स के ऊपर आते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कीमोथेरेपी में ज़्यादातर मरीजों के बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ने के लिए परेशान होने की मरीज़ को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कीमोथेरेपी जब ख़त्म होती है तो बाल सारे के सारे वापस आ जाते हैं। उसी तरह कीमोथेरेपी चलते हुए कई बार मरीज़ को डायरिया होता है, क्योंकि जो आंत, इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ये कीमोथेरेपी उनको भी मार रही है क्योंकि वो जल्दी डिवाइड होते हैं। उस डायरिया के लिए कीमोथेरेपी के साथ कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिससे वो डायरिया कंट्रोल रहता है। मुंह के अंदर के सेल्स की बात करूं, गले की बात करूं, तो कीमोथेरेपी जिस मरीज को चल रही होती है उसमें छाले होने की एक प्रॉब्लम कॉमन है। उसका भी सेम वही कारण है। ये सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, तो कीमोथेरेपी का इन पे भी साइड इफेक्ट आता है। इन छालों को मैनेज करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जब कीमोथेरेपी चल रही होती है, और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद ये छाले होने की प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। चौथी हमने बात की थी, रक्त कोशिकाएं जो शरीर में बनती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो में जो सेल्स रक्त कोशिकाओं को बनाते हैं वो सेल्स भी बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट उन सेल्स पे भी आता है। और कीमोथेरेपी जब मरीज़ को चल रही होती है तो कई बार उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करते हैं उन पे असर आता है। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं, उन पर भी असर आता है। अगर ये वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा कम होते हैं तो पेशेंट की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तथा छोटे छोटे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं।
इसीलिए कीमोथेरेपी जब पेशेंट को चल रही होती है तो हम उनको कुछ स्पेसिफिक डाइटरी एडवाइस देते हैं। बाहर का खाना, खुला खाना, ये सब अवॉइड करना है, इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा के रखना है, क्योंकि ये पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों में आते हैं। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उसमें जब भी WHO या इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती थी तो उसमें यही आता था कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जान का खतरा उन मरीज़ों को है जो बुज़ुर्ग हैं, जिनमें साथ में कोई और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, तथा वो मरीज़ जिनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनोसप्रेस्ड में वो पेशेंट्स आते हैं, कैंसर के पेशेंट्स जिनकी रेडियोथेरेपी या कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, तथा जो कैंसर का रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये मरीज़ भी इम्यूनोसप्रेस्ड में आते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि हमने कोविड काल में अपने काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स, जिनका हम सोचते थे कि सही इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमने उनको खो दिया, क्योंकि जब उनको कोविड हुआ तो उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी उस इन्फेक्शन को फाइट करने की। कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।